हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट 5 सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। यदि आप इसी सीक्वेंस से वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां पे हम लिंक दे देते हैं, आप वहां से वीडियो को देख लें, या नहीं तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप इसी सीक्वेंस से वीडियो को देखें, तभी मैथ्स आपके अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक होता है, हर एक पार्ट एक दूसरे से लिंक होता है। हम जो शुरू में पढ़ाएं वो सबसे बेसिक लेवल पे है, फिर हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पाए हैं, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल। कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक करता है। तो मैथ्स को अगर आप मुझसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसको ध्यान से हर एक पार्ट को पढ़ें और हर एक क्वेश्चंस को 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही अगले पार्ट्स को पढ़ें। ठीक है, तब जाकर के आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। चाहे आप केवल 4 चीज जानते होंगे तो मैथ्स हम आपको सिखा देंगे कंप्लीट। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर का, एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का, जोड़ घटाओ गुना भाग, इतना तो आप जानते होंगे। बाकी हम पे छोड़ दीजिए और डेली क्लास आप अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 से हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो हम 19 को पहले पढ़ देते हैं, फिर हम 19 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 1,25,000 एवं 85,000 रुपए निवेश करते हैं। दो साझेदार है, दो पार्टनर है जो 1,25,000 और 85,000 रुपया निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 60% दोनों में बराबर विभाजित होगा। एवं इस बात पे सहमत करते हैं कि मुनाफे का 60% बराबर होगा, यानी 60% रकम जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मुनाफे के 60 दोनों बराबर बराबर विभाजित किया जाए तथा बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। तथा बचा हुआ जो मुनाफा बच गया ना 60% तो बराबर बराबर होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा 100% में 40% बचा, 40% को जो है पूंजी का ब्याज माना जाएगा। ब्याज मतलब प्रॉफिट माना जाएगा। बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है तो व्यवसाय में कुल मुनाफा क्या होगा ये आपको बताना। कुल मुनाफा कितना होगा ये आपको बताना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 19 को। एग्जाम्पल नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला लाइन कहा दो साझेदार एक व्यवसाय में 1,25,000 और 85,000 निवेश कर एवं इस बात पर सहमत होते कि मुनाफे का 60% दोनों में बराबर बराबर। मुनाफे का 60% तो 100% मुनाफे का 60% बराबर बराबर होगा। तो ठीक है, 100% में 60% तो बराबर बराबर होगा, तो कितना हो गया 30% और 30%। ठीक है, बराबर बराबर होगा। ए को भी मिलने वाला, बी को भी मिला, इक्वल इक्वल मिलेगा। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा ये मुझे बताया। रिमेनिंग कितना बचेगा 40% बचेगा शेष, और 40% शेष बच जाएगा। उसको जो है ना ए और बी में जितना अमाउंट लगाया है उस हिसाब से बंटवारा मिलेगा। 40% ए और बी। ए कितना रुपया निवेश करता है 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपया ए लगाता है। ठीक है, बी कितना लगाता है 85,000 85,000 रुपया लगाता है। ठीक है, ए 1,25,000 और बी 1,85,000 रुपया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा 3 0 से 3 0 तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से कैंसिल करें तो 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 17 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल 2 टाइम्स में, ये 25 यानी 25:17 आएगा। 25 × 17 रेशियो जाएगा ए का 25:17, 25:17 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज, यदि एक साझेदार दूसरे से 300 रुपए अधिक प्राप्त करते हो तो कुल मुनाफा क्या होगा। एक साझेदार दूसरे से कितना 300 रुपए अधिक। एक बात मुझे बताइए, बी कितना यूनिट 17 यूनिट, ए का निवेश कितना यूनिट है 25 यूनिट। कितना यूनिट अधिक है जल्दी बताएं, अधिक कितना यूनिट है 8 यूनिट अधिक है। टोटल कितना यूनिट में जल्दी जोड़ के बताएं कितना होगा 42 यूनिट होगा क्या 7 5 12 +1 2 1 4। ठीक है, 8 यूनिट अधिक हुआ। अब यहां पे ध्यान देंगे 8 यूनिट अधिक होगा कितना में 42 में।
लेकिन 8 यूनिट अधिक होगा 42 में अधिक होगा, लेकिन 8/42 किसका है? 40% का है ना, ये किसका है? 40% का। तो यहां लिखना पड़ेगा हमको 40% का, ठीक है। 8/8 अधिक होगा कितना में? 42 में। ये किसका है? 40% का। ये एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना है? 300 रुपया अधिक होगा, ठीक है। अब आइए यहां पे आप निकालिए 40%। 40% निकाल दीजिए आप। 40% को यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं 300 इंटू, ये क्रॉस में ऊपर जाएगा तो 42, ये क्रॉस में नीचे आएगा तो 8। अब वहां पे राइट साइड में लिख दें, यहां ध्यान दीजिए 40%। 40% बराबर इतना, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% क्योंकि कुल निकालना है, तो इतना तो पहले आप लिख दें 300 इंटू कितना? 42/8। अब हमको 100% निकालना, तो 40 डिवाइड हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, तो 40 डिवाइड 1/40। देखिए 1 यूनिट निकालना बचे, यहाँ 40 यूनिट, फिर 1 यूनिट निकालेंगे तो इतना बाय 40 आ जाएगा, 100% निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3937.5। तो कुल कितना हो जाएगा? 3937.5 रुपया, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 ठीक एग्जाम्पल नंबर 19 के जैसा, 19 के जैसा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको 19 अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें। कॉपी थोड़ा सा गंदा होगा लेकिन अनुभव जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो खुद से ट्राई जरूर किया करें। वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चंस को रीड करें, और क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहा है आपको, तो क्वेश्चंस को रीड करें और फिर आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। और जब सॉल्यूशन ना हो या हो जाए तो आप कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 20 को हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 20 में है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 एवं 70,000 निवेश करते हैं। ए 50,000 और बी 70,000 निवेश करता है, दो व्यवसाय, एवं इस बात पे सहमत होता है कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित होगा। मतलब 70% हमारे और आपके दोनों के बीच में बराबर बराबर विभाजित होगा। हम मान लीजिए ए हैं, आप बी हैं, हम 50,000 इन्वेस्ट किए, आप 70,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। बचे हुए मुनाफे को और जो बराबर विभाजित किया जाए, तथा बचे हुए मुनाफा, जो मुनाफा बच जाएगा ना 70% तो बराबर बराबर, तो बच कितना गया? 30% को मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपए अधिक प्राप्त हो तो व्यवसाय का कुल मुनाफा, कुल प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 का। पहले तो मुझे बताइए 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित होगा, तो लिख देते हैं 70% दोनों में बराबर बराबर, यानी ए को कितना मिलेगा? 35% और ये बी को कितना मिलेगा? 35%, ठीक है। ये 35-35 तो बराबर हो गया, तो इसमें बात ही नहीं करना। अब मुझे बताएं रिमेनिंग कितना बचेगा? 70% यहां खर्च हो गया, रिमेनिंग कितना बचेगा? 30% बचेगा, यस या नो? रिमेनिंग यानी बचना 30%। अब 30% में जो निवेश है ना उसके हिसाब से बटना है। 30% में कौन कौन व्यक्ति? एक तो मान लेते हैं हम ए, क्वेश्चन में दिया नहीं, हम अपने मन से ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ए कितना निवेश करता है? ए करता है निवेश 50,000 रुपया। ए कितना निवेश किया? 50,000 रुपया। और बी कितना निवेश किया? जल्दी बताए, क्वेश्चन में पढ़ करके देखे, बी कितना निवेश किया? 70,000। साथ साथ बोला करें, ठीक है। और कह रहा है क्या? यदि एक साझेदार दूसरे से 90 रुपया अधिक प्राप्त करता है, एक 90 रुपया अधिक। पहले तो ये मुझे बताएं कि ये कट सकता है, 4 0 कॉमन है, एक जैसा 4 0 यहां, तो 5:7, तो कितना होगा? 5:7 हो गया, 5:7। इसका निवेश का अनुपात होगा 5:7। अब ये कितना यूनिट अधिक है? ए से बी कितना यूनिट अधिक है? ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट। कितना यूनिट अधिक है? जल्दी बता, कितना यूनिट अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। 2 यूनिट क्या है? अधिक है। और क्वेश्चन में कितना रुपया अधिक मिलता है? रुपया कितना अधिक मिलता है? 90 रुपया अधिक मिलता है। तो चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, जितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, कितना में? टोटल कितना? 5 और 7 कितना? टोटल हो गया 12। तो 2 यूनिट अधिक है कितना में? 12 यूनिट में। और ये 2/12 किसका है? 30% का, 100% का नहीं। ध्यान रखें यहां तो 30% का, तो यहां पे 30% आपको लिखना होगा। बराबर कितना है? 90 रुपया क्वेश्चन में अधिक है, तो 90 के बराबर कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 90 रुपया है, 90। अब यहां पे आप एक लाइन, या तो आप एक ही लाइन में सॉल्यूशन कर दें,
अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इतना लिखने का, ये लाइन तो लिखने का आवश्यकता नहीं, ये लाइन 5:7 आपका ब्रेन कहता ही, तो आप अपने ब्रेन में सोचे कि देखिए ए 50,000 20 70,000 तो 5:7 होगा, तो अधिक कितना हो 2 यूनिट हो, कितना में तो 12 में 2 यूनिट बटा 12 2/12 गुने 30% बराबर कितना लिखना है 90, बस उसके हिसाब से 100% आप निकाल दे। डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंटों को जो समझ में नहीं आता, इसलिए हम 1 बाय लाइन लिखते हैं। तो चलिए 30% बराबर कितना होगा 90, ये क्रॉस में ऊपर जाएगा, ये क्रॉस में नीचे आएगा, तो कितना होगा 12/2 होगा, यस या नो। चलिए अब यहां पे हम राइट साइड में यहां पे बोर्ड पे लिखते हैं 100% बताइए, 1% निकालेंगे तो ये 30 नीचे आ जाएगा, लेकिन एक लाइन हम स्किप कर रहे हैं, बेकार है लिखना, तो डायरेक्ट 100% निकाल दें, क्योंकि कुल मुनाफा निकालना है, कुल मुनाफा निकालना है तो 100% निकाल दें, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। इतना बात तो पहले आप लिख दें, 90 गुने 12/2, 90 गुने 12/2। अब 30%, सॉरी साथ साथ बोला कर 6 नहीं 2 होगा, अब गलत करवा देंगे तो आंसर मिलेगा नहीं, फिर कहेंगे गलत हो गया, आया समझ में। तो 12/2, अब देखिए 30% तो बट्टे में आ जाएगा, तो गुना 1/30, 100% निकाले तो 100% के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दे। अब इसको कैंसिल करना तो आप जानते होंगे, या नहीं जानते तो बताएं मुझे, तो फिर जोड़ घटाव गुना भाग भी सिखाना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको गुना करके देखेंगे तो कितना होगा, कुल मुनाफा होगा 1800 रुपया, कितना होगा 1800 रुपया होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बताएं मुझे, 1800 रुपया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। कोई डाउट बचता है तो आप मुझे संडे को कॉल कर सकते हैं 5 PM to 10 PM में। नंबर आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा, ऊपर राइट साइड में नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से देख लेंगे। और कोई डाउट हो तो मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप से, हम रिप्लाई केवल संडे को देंगे, ठीक है। और कोई किताब प्रैक्टिस के लिए कौन सा किताब लेना है, कोई डाउट हो कौन सी बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैथ्स को पहले पढ़ना क्या है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना चैप्टर है, ये सारा लिस्ट बना हुआ है। अगर आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन आप एट ए टाइम कॉल करेंगे या एट ए टाइम मैसेज करेंगे तो एट ए टाइम हो सकता है कि हम मैसेज ना करें, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, ठीक। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 21 है, ए और बी एक से ज्यादा दे रही व्यवसाय के में अनुपात 3:2 में पूंजी निवेश करता है। ए और बी जो है 3:2 के अनुपात में पूंजी को निवेश करता है एक साझेदारी व्यवसाय में, ठीक है। यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया हो, 100% कुल प्रॉफिट होगा, उसमें से 5% उसने दान कर दिया, तो बचा कितना होगा 95%, यस या नो। 100% प्रॉफिट हुआ, कितना भी प्रॉफिट होगा वो 100% होगा, 100% में से 5% उसने दान कर दिया, तो बचा 95%। राशि दान कर दिया जाता है। ए को 8,550 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त हो। अब ए का दे दिया है, अंतर नहीं दिया है। एग्जाम्पल नंबर 19 में 20 में अंतर का दिया हुआ था, यहां पे ए को लाभ प्राप्त 8,550 रुपया, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो कुल प्रॉफिट आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 का 21, कुल प्रॉफिट कितना होगा 100% होगा, उसमें से दान कितना कर दे रहा है 5%, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 95%, यस या नो। 95% में से ए को बी का पूंजी का अनुपात कितना है 3:2, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ। ए का पूंजी है 3 यूनिट और बी का पूंजी है 2 यूनिट, और अनुपात कितना है 3:2। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब दोनों का कितना रेशियो हो जाएगा 3 और 2 5 यूनिट, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है ए को 8,550 रुपया लाभ हुआ। अब मुझे बताइए ए का पूंजी कितना यूनिट है, ए का लाभ दिया तो ए का ही पूंजी लेंगे। ए का पूंजी कितना यूनिट है 3 यूनिट, टोटल कितना में 5 में 3/5 कितना परसेंट का वैल्यू 95, तो यहां पे 95% लगते। और ए का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8,500 रुपया, 8,550 रुपया, 8550 रुपीज। इसका इतना बराबर इतना, तो 100% निकाल लें आप। देखिए चाहे तो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करें इसको क्रॉस में गुना कर दें। थोड़ा सा एक लाइन हम ज्यादा लिखते हैं ताकि वैसे स्टूडेंट भी समझ पाए जो कुछ समझना नहीं चाहते हैं। आया समझ में 8550, ये क्रॉस में ऊपर चले जाएंगे 5,
ये क्रॉस में नीचे आ जाएगा 3। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम 100% एक यूनिट बराबर निकालेंगे तो इतना बट्टा 95 आ जाएगा, और 100% निकालेंगे तो इतना भागा और 100% गुना हो जाएगा। तो 100%, चूंकि कुल मुनाफा निकालना है तो 100%, कुल मुनाफा कितना होता है 100% होता है, तो 100% निकाल दें। इतना तो पहले लिख दें आप, 8550 इंटू 5/3 और 95 नीचे आ जाएगा, तो गुना 1/95 लिख दे इंटू 100 लिख दे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपया। इसका मतलब है कि कुल मुनाफा जो हुआ है ना, कुल 15,000 बोले ना, तो 1500 हम लिख दिए, एक जीरो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, या हम ही ऐड कर दें, चलिए ठीक है हम ही ऐड कर देते हैं, वरना आप कहेंगे गलत ही निकाल रही हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपया कुल प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ओके ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 22 में ए, बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ए 1/4 पूंजी के लिए 1/4 समय के लिए लगाता है। ए 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाता है, ठीक है। बी 1/5 पूंजी आधे समय के लिए, आधे को आप क्वेश्चन लिख लिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं, आधा मतलब 1/2, ठीक है। बी 1/5 पूंजी आधे समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी, शेष को भी अंडरलाइन करें क्योंकि ए कितना पूंजी इन्वेस्ट करता है 1/4, बी 1/5, तो 1/4 प्लस 1/5 को ऐड कर लेंगे और पूरा पूंजी 1 यूनिट मान लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा ना वो सी के लिए होगा। तो शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरा समय मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो 1140 के मुनाफे को वे आपस में किस तरह बांटेंगे, तो मतलब ए को कितना मिलने वाला है, बी को कितना मिलने वाला है, सी को कितना मिलने वाला, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्यूशन करते हैं। कितना व्यक्ति है बोल दे जल्दी, ए 3 व्यक्ति है ना, ए बी और सी। अब ध्यान दे यहां पे ए जो है कितना पूंजी लगाता है 1/4 पूंजी, कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए, लिख दे कैपिटल इनटू टाइम रेशियो। अब बी का कितना है, बी का है 1/5 पूंजी आधे समय के लिए, 1/5 पूंजी 1/5 इंटू कैपिटल टाइम 1/2 आधे समय के लिए। और सी के लिए शेष पूंजी, शेष पूंजी कितने समय के लिए तो पूरे समय के लिए यानी 1 यूनिट के लिए। तो ए का पूंजी कितना है 1/4, अब बी का पूंजी कितना है 1/5। तो टोटल में से यानी 1 यूनिट टोटल में से इतना को घटाना है। अब इतना को कैसे घटा ले, टोटल अमाउंट कितना है पहले ये मुझे बताइए, टोटल अमाउंट कितना है 1140 में हमें ए बी सी का निकालना, यही है ना, ए बी सी का हिस्सा निकालना पूरे समय के लिए। अब आप क्वेश्चंस को यहां पे ध्यान दें। अब यहां पे सी का पूंजी कितना होगा ये यहां पे आप सुन लें, ए और बी का कितना होगा 1/4 1/5, और हम मान लेते हैं सी का पूंजी निकालना है ना, सी का पूंजी, तो सी का पूंजी हम मान लेते हैं 1, मतलब टोटल पूंजी 1 यूनिट, सी का पूंजी नहीं, ये टोटल पूंजी 1 यूनिट माइनस उसमें से ए का घटाना है 1/4 और उसमें से बी का घटाना है 1/5। तो इस दोनों को जोड़ करके कंबाइन घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन तो एक ही लाइन में हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ जाएगा। एलसीएम बताए कितना होगा 20, 5 प्लस 4, 5 20 ऊपर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/20, तो 1 माइनस 9/20। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 ऊपर जाएगा, 20 माइनस 9 तो 11/20। तो ये हो जाएगा सी का पूंजी, सी की पूंजी, सी का पूंजी कितना 11/20। तो लिख दें यहाँ पे 11/20, ठीक है। कितना पूरे समय के लिए यानी 1 यूनिट के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें आप अगले लाइन में, 1/4 गुना करें 1/16 रेशियो 1/10 रेशियो 11/20 20। अब देखिए ये रेशियो में
और ये एक बट्टे में, तब तक हम पैसा को बंटवारा नहीं कर सकते जब तक ये परफेक्ट रेशियो में ना हो जाए, यानी बट्टा रिमूव ना हो जाए। और बट्टा रिमूव करने का तरीका हम आपको बता चुके, जो भी नीचे में दिखता है ना, जो भी नीचे में दिखता है उसका आप ले ले एलसीएम और एलसीएम से गुना करते हैं सब में। एलसीएम लेना तो आप जानते होंगे, 16:10:20, इसका एलसीएम ले ले 80, इसका एलसीएम कितना होगा 80। जो भी एलसीएम आया ना उसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। अगर हम इसको 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 मल्टीप्लाई कर दे जल्दी, 80 मल्टीप्लाई कर दे सब में, 80 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई कर दे। एलसीएम लेना है बट्टा हटाने के लिए, एलसीएम नीचे वाले का लेना है और जो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, बट्टा अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो बताएं कितना हो जाएगा, 5 कट करके यहाँ पे 5, इसको काटे 8 टाइम्स में कटे कैंसिल होगा, यहाँ पे काटे 4 टाइम्स में 11 × 4 कितना होगा 44, 44 यूनिट। तो 5 8 44, तो टोटल कितना यूनिट होगा, टोटल होगा 57 यूनिट, 7 7 और 4 1 + 5, टोटल हो गया 57 यूनिट। टोटल कितना हो गया 57 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, तो चलिए हम लिखते हैं ए का हिस्सा कितना में 1140 में, तो जितना है 1, पहले टोटल रकम लिख दे 1140, उसके बाद बताए किसका लिखना है, हमें ए का लिखना है। ए कितना यूनिट गुने 5 अपॉन टोटल कितना 57, यहाँ पे गुना करके जो आए वो ए के लिए लिख दे। और बी का हिस्सा बराबर 1140 गुने बी का यूनिट कितना है 8, टोटल कितना 57 इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले, बी का कितना आ गया। ठीक है, अब चलिए सी का हिस्सा 1140 इंटू सी कितना यूनिट है 44, तो 44 अपॉन टोटल कितना है 57, ये सी का निकाल लें। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ए का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, ये कितना आ जाएगा 160। कैलकुलेट करके बताएं मुझे, जल्दी कैलकुलेट करके बताएं, ये सही है ए का 100 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताएं। बी सही है, यस या नो। सी कितना होगा, जल्दी बताएं, कोई कैलकुलेट किए हैं कितना होगा 880, अगर ये आ जाए तो ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 23 की ओर आते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और एक बार ट्राई करें खुद से। एग्जाम्पल नंबर 22 के जैसा ही एग्जाम्पल नंबर 23 है। आंसर आ जाए तो फिर कंटिन्यू करें, आंसर मिला लें, आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। और नहीं तो अगर गलत हुआ है तो क्वेश्चंस को मिला लें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 को। एग्जाम्पल एक ही 3 व्यक्ति है, तो ए का हिस्सा बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, ए 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए। बी का हिस्सा कितना है, रेशियो कैपिटल इनटू टाइम, उसका बी 1/3 कैपिटल है, कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए, ठीक है। सी शेष पूंजी, अंडरलाइन कर देंगे शेष पूंजी को, पूरे समय के लिए, तो शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय यानी 1, शेष पूंजी यहाँ पे निकाल करके वैल्यू पुट करें। टोटल रकम कितना है 23,000, टोटल रकम कितना है 23,000, उसमें से आपको पूरे समय के लिए निवेश कर 23,000 के लाभ में बी का लाभ कितना है, यानी बी का कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चलिए सी का पहले पूंजी निकालें ताकि वहां वैल्यू पुट कर सके। कोई निकाले तो मुझे बताइए, या हम निकाल दें। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, सी का पूंजी हमें निकालना है, ओके।
उसमें से ए का पूंजी कितना है 1/6, बी का पूंजी कितना है 1/3, टोटल पूंजी हम मान लेते हैं 1 यूनिट। टोटल पूंजी कितना है 1 यूनिट है पूरा पूंजी, माइनस क्या माइनस करना है 1/6 यानी ए का, फिर माइनस क्या करना है प्लस कर दे, क्योंकि एक दोनों को जोड़ करके तब माइनस कर देंगे। तो 1/3 बारी बारी से बटा 3। ठीक है, अब मुझे बताएं अंदर का एलसीएम कितना होगा -6, तो 6 होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 2, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताएं 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/6 ये कैंसिल होगा 1/2, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2। सी का पूंजी कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ वैल्यू पुट कर दे 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें 1/6 36 यूनिट, 1/9 रेशियो 1/2। अब मुझे बताएं ये सब किसी ये परफेक्ट रेशियो में तो है नहीं, बंटवारा हम करना चाहते हैं, तो पहले इसको परफेक्ट रेशियो में बताएं। जो भी नीचे दिख रहा है उसका आप ले लें एलसीएम लेकर के बताएं। एलसीएम जो भी आ जाए उसको काट देना है, गुना करना है। 36 9 और 2 एलसीएम कितना होगा 36। हम टाइम एंड वर्क में शॉर्ट एलसीएम लेना सिखा चुके हैं पहला क्लास में, फर्स्ट क्लास में, याद ध्यान दीजिएगा। और बाकी हम एलसीएम चैप्टर में आपको पूरे डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। जो भी एलसीएम आए उसको गुना कर दें, एलसीएम को गुना कर दें 36 और 36। ठीक है, अब कैंसिल करें 36 से 4 2 से 18, तो कितना हो गया 1 रेशियो कितना 4 रेशियो कितना 18। टोटल कितना यूनिट हो गया 18 और 4 22 1 23, टोटल हो गया 23 यूनिट। टोटल यूनिट कितना होगा 23 यूनिट। इसमें से आपको निकालना क्या बी का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा बराबर टोटल रकम कितना है 23,000, प्रॉफिट कितना है 23,000। उसमें से बी कितना यूनिट है, बी का निवेश ए इंटू 4 यूनिट, तो 4 लिख दे 4। टोटल कितना में 23, टोटल कितना 23 यूनिट में 23। यहाँ पे निकालें आप कितना होगा 4,000 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यस या नो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें। और इस वीडियो में इतना ही, और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस बच रहा है वो हम अगले पार्ट 6 में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। और हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप क्लिक नहीं किए हैं तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। हम रेगुलर मैथ्स के लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, और ये वीडियो है कल का, पहले का देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।